जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैत मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। तो आज हम आपसे पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाएंगे आपको, तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। इस कथा को सुनने व पढ़ने से ही व्यक्ति के सारे पाप नष्ट होकर अंत में विष्णु लोक में वह वास करता है। तो आइए हम कथा शुरू करते हैं। पाप मोचनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे महाराज, आपने फागुन शुक्ल पक्ष एकादशी का महात्म्य बतलाया। अब कृपा करके यह बतलाइए कि चैत कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा मंधाता ने लोमस ऋषि से किया था और जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया था सो वह मैं तुमसे कहता हूँ। लोमस ऋषि कहने लगे कि राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है और इसके करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्ररथ नाम का एक बाग था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ अनेक प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत और वैशाख मास के देवताओं के साथ वहाँ यहाँ आकर क्रीड़ा करते थे। वही अपने आश्रम में मेघधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में संलग्न थे। वे शिव के भक्त थे। एक समय मंजुगोजा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप नहीं गई, वरन दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय कामदेव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की। उन्होंने उस समय अप्सरा के भ्रू को धनुष, कटाक्ष को डोरी, नेत्रों को धनुष की लचक, कुचों को कुरी बनाकर मंजुघोषा को सेनापति बनाया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हष्टपुष्ट थे, साथ ही पवित तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्मातेज से युक्त थे। मंजुगोधा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नुपुरों की झनकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। पर्याप्त समय तक यह क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजुघोजा के साथ रमन करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजुघोजा कहने लगी, ऋषि जी, बहुत दिन बीत गए, अब मुझको स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होते तक चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात ही हुई है। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात में बहुत लंबी है, इसका क्या परिणाम है। मुझको यह पर आए कितने ही वर्ष बीत गए। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ तो विचार करने लगे कि इस अप्सरा के साथ रमन करते वे हमको 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बीत गए हैं, तो वह उनको काल के समान प्रतीत हुई। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों में ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे कहने लगे कि मेरी कठिन परिश्रम से एकत्र की हुई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है। तू महापापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजुघोजा तत्क्षण पिशाचनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले कि दुष्टे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है और यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता चैवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को
देखकर चैवन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा पुण्य छीन हो गया। मेधावी कहने लगे कि पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का प्रायश्चित मुझे बतलाइए। तब चैवन ऋषि कहने लगे कि हे पुत्र, चैत्र मास कृष्ण पक्ष के पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पापों का नाश हो जाता है, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा कर मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए और वे पवित्र हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाचनी योनि से छूटकर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग में चली गई। लोमश ऋषि कहने लगे कि हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है और व्रत से ब्रह्मा हत्या, गर्भपात, बाल्य हत्या, सुरापान, गुरु स्त्री से प्रसंग आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कैसी लगी आज आपको हमारी यह कथा? अगर आपको हमारी पाप मोचनी एकादशी की कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। राधे राधे।